रमेश ने अनामिका से शादी की। अनामिका सास ससुर के घर में कदम रखी। वो बहुत खुश थी। रमेश एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने तुमसे कपड़े सिलवाने के पैसे मांगे थे, 400 रुपए देना जरा। अभी तो मेरे पास नहीं है, तुम विजय के पास जाके कपड़े सिलवा लो, उसे कह देना मैं उसे बाद में दे दूंगी। रमेश ने हाँ कहा और वहाँ से चला गया। अनामिका ने उनकी बातों को सुन ली। फिर वो अपनी सासू माँ के पास जाकर कहती है, सासू माँ, एक कमीज सिलवाने के लिए 400 रुपए लगते हैं। मुझे लगता धंधा अच्छा है, क्या मैं भी सिलाई सीख लूं? बेटा, सिलाई सीखने के लिए 1500 रुपए लगेंगे। उस पैसे में किराने के सामान, सब्जी, सब कुछ आ जाएगा। सासू माँ ने इस तरह से कहा। फिर अनामिका कुछ कह नहीं पाई। कुछ महीने निकल गए। अनामिका गर्भवती थी। उसे अच्छा खाना देने के लिए उसकी सासू माँ, पति बहुत मेहनत कर रहे थे और जी जान लगा के पैसे कमाने में लगे थे। उन पैसों से आवश्यक दवाइयाँ और प्रोटीन भोजन वो खरीदते थे। फिर अनामिका एक दिन अपनी पति से कहती है, ए जी, मुझे मशीन में सिलाई सीखनी है, मुझे सिलाई सीखने दीजिए ना। ठीक है, बच्चे की जन्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें स्टिचिंग सेंटर भर्ती करा दूंगा, ठीक है? इस तरह उसके पति कहते हैं। अनामिका भी हाँ कह देती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका एक बच्चे को जन्म देती है। इस वजह से सभी बहुत खुश थे। कुछ दिन निकल गए। एक दिन अनामिका अपने पति से जाके कहती है, ए जी, आप सिलाई सिखाऊंगा कहा था, ले चलिए ना वहाँ। अनामिका सुबह शाम इसी बारे में कहती रही। फिर उसके पति ने हाँ कह दिया और फिर उसे विजय के पास ले गया। अरे रमेश, तुम अपनी पत्नी को यहाँ क्यों लाए हो? विजय, मैं कपड़े सिलवाने नहीं आया, मेरी पत्नी सिलाई सीखना चाहती है। अच्छा, तो ये बात है। मैं उन्हें लड़के और लड़की दोनों के कपड़े सिलना सिखाऊंगा। वैसे मैं दूसरों से 1500 रुपए लेता हूँ, पर क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मैं 1000 रुपए लेके तुम्हें सिखा दूंगा। विजय कहता है। रमेश उसकी बात पर तैयार हो जाता है। अनामिका रोज जाती है विजय के पास स्टिचिंग सीखने। 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने बाद रमेश विजय को 1000 रुपए देता है। तब तक अनामिका बहुत ही अच्छे से शर्ट पैंट सिलाई करना सीख गई थी। अनामिका, आप बहुत ही कम समय में कपड़े सिलना सीख लिया है और बहुत ही अच्छे से सीखा है। अब मैं आपको महिलाओं के कपड़े भी सिलना सिखाऊंगा। इस तरह विजय कहता है। अनामिका भी उसके बात पर हाँ कहती है। फिर एक दिन जब अनामिका बहुत ही अच्छे से सिलाई करने लगी थी, वो अपने पति के पास जाकर कहती है, ए जी, मैंने बहुत अच्छे से सिलाई सीख लिया, अब मुझे एक मशीन खरीद दीजिए ना। अनामिका, अभी हमारे पास पैसे नहीं है सिलाई मशीन खरीदने के लिए। उसके लिए कम से कम 3 से 5,000 रुपए लगेंगे। हमारा आय बहुत कम है और तुम बस खर्च करने पे तुली हो। इस तरह अगर बैठे ही रहना था, फिर मैंने सिलाई क्यों सीखा? अगर मैं पुरुष और महिलाओं के कपड़े सिलाई करती हूँ, तो मैं भी घर बैठे पैसे कमा सकती हूँ और इस तरह से मैं अपने परिवार के खर्च में मदद कर सकती हूँ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है अनामिका। माँ बहुत मेहनत कर रही है, किराए, घर का खर्च, राशन पानी, इन सबको पूरा करने के लिए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिनों के बाद सासू माँ एक सिलाई मशीन लाके अनामिका को उपहार देती है। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। माँ, मशीन के लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मैं अपने गहने बंधक रख के ये ले आई। अनामिका को सिलाई में दिलचस्पी है, उससे हमें कुछ पैसे भी तो मिलेंगे। सासू माँ ने ऐसा कहा। उनकी बातें सुनकर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ कितनी अच्छी इंसान है। हे ईश्वर, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे इस तरह के पति और सासू माँ मिली। इस तरह वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगले दिन से ही वो कपड़े सिलना शुरू कर दी। कुछ लोग अपने कपड़े लेके उसके पास आए सिलवाने के लिए। फिर धीरे धीरे वो पैसे कमाने लगी। फिर अचानक एक नया वायरस आया और सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सरकार ने सुबह 3 घंटे के लिए ही दुकान खोलने की अनुमति दी। बाद में सब बंद हो जाता था। इस वजह से सासू माँ और उसके पति मजदूरी के काम से जो जाते थे वो भी बंद हो गया। अनामिका के पास भी जो कपड़े सिलवाने के लिए आते थे वो भी कम हो गए। इस तरह घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। अचानक से अनामिका के दिमाग में एक विचार आता है।
वो अपने पति के सारे कपड़े अलमारी से बाहर निकालती है। क्या अनामिका, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे कपड़े सिलने का सोच रही हो? नहीं जी, देखो मैं क्या करने वाली हूँ। ये कहकर अनामिका कपड़ों को काटने लगी। ये देखकर अनामिका के पति और सासू माँ बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है। उन कपड़ों को काटकर अनामिका मास्क बनाती है। ये देखकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मास्क बनाने के बाद अनामिका अपने पति से कहती है, अजी, ऐसी परिस्थिति में सभी को मास्क की जरूरत पड़ेगी। जाइए और इसे मेडिकल शॉप में बेच आइए, पैसे मिलेंगे इससे हमें, कहती है। रमेश भी उसकी बातों पर तैयार हो जाता है। फिर वो सभी मास्क को लेकर एक मेडिकल शॉप में बेच आता है। सासू माँ भी मास्क लेकर दूसरे मेडिकल शॉप में जाके बेच आती है। ऐसे करके वो पैसे कमाने लगते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका मास्क सिलकर बहुत पैसे कमाती है। सासू माँ और पति उसकी बुद्धिमत्ता के लिए सराहना करते हैं। अनामिका, जब तुम कही थी मशीन स्टिचिंग सीखोगी, पहले मैंने मना कर दिया था, पर ऐसी परिस्थिति होगी किसे पता था। अगर तुम ना होती आज तो बूढ़े बच्चे पूरा परिवार भूख से मर जाते। अगर ऐसा है तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। पिताजी ने जो अंगूठी दिया था आपको उपहार में, आपने उसे बंधक रखकर मेरे लिए ये मशीन ले आई। जब मैं गर्भवती थी तो आप और मेरे पति ने इतनी मेहनत की और पैसे कमा के मुझे अच्छी दवाइयाँ और खाना खिलाया। मशीन सिलाई सिखाने के लिए आप लोगों ने 2 महीनों तक कड़ी मेहनत की। उसकी तुलना में ये तो बहुत छोटा है। ईश्वर की कृपा से मुझे बस सिलाई की तरकीब आ गई। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। कुछ दिन निकल गए। जितने भी नए कपड़े थे अनामिका ने सभी से मास्क बना डाले। कुछ दिनों के बाद सारे कपड़े खत्म हो गए। अजी, हमें बहुत फायदे हुए, पर जितने नए कपड़े थे सब खत्म हो गए। अब हम क्या करें? सभी दुकान 3 घंटे के लिए खुले हुए हैं। मैं तुरंत जाके कपड़े खरीद ले आता हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहता है। अनामिका भी हाँ कह देती है। फिर वो पैसे देती है और वो जाके नए कपड़े खरीद ले आता है। उन कपड़ों से अनामिका मास्क सिलने लगती है और सासू माँ घर के कामकाज में लग जाती है। इस तरह अनामिका अपनी बुद्धि और तरकीब से परिवार चलाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। क्योंकि बीमारी तीव्रता से फैल रही थी, सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी। लोग इस वजह से बहुत संघर्ष करते हैं। अजी, क्या होगा अगर हमारे नए कपड़े खत्म हो गए तो? फिर नया कपड़ा खरीदना मुश्किल हो जाएगा। आप इन मास्क को ऊंचे दाम में बेच कर आओ ताकि हमें ज्यादा फायदा मिले। उसके पति भी हाँ कहते हैं और उन मास्क को ले जाकर ऊंचे दर में बेच आता है। अनामिका उसी पैसे से खर्च चलाती है। 3 महीने निकल गए। उसी पैसे पे पूरा परिवार निर्भर था। फिर एक दिन अनामिका कहने लगती है, सिलाई कर रही हूँ वो तो ठीक है, अगर मैं मशीन स्टिचिंग नहीं सीखती तो हमारी स्थिति और भी खराब हो जाती। गरीब लोगों के बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो पैसे हैं, अच्छा होगा अगर हम उनके लिए कुछ खाने का व्यवस्था करें। इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर उसके पति कहते हैं, हाँ, और तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है। कई परिवार बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम कल से भूखों की सेवा करें। हम उनकी जितनी मदद हो सकती है करेंगे। इस तरह पति कहते हैं। अगले दिन से अनामिका और सासू माँ दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और उनका पार्सल बनाकर गरीब परिवार के लोगों के बीच में बांटते हैं। इस तरह से उन्होंने कई परिवारों की मदद की। इस तरह अपने परिवार चलाते हुए अनामिका ने जो पैसे बचाए थे उससे कई लोगों की भूख मिटाई। इस तरह अनामिका अपनी एक तरकीब से अपना परिवार अच्छे से चलाने लगी और गरीबों की मदद भी करने लगी।